एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो है रेड बोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जो कि नेदरलैंड की तरफ से ये मास्टर की स्कॉलरशिप तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी को जो है ना ये एनुअली तौर पे ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, नेदरलैंड में इंटरेस्टेड है, वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि ये रेड बोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है क्या, नेदरलैंड क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं, किस तरह से आपने इसमें एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है। तो अगर आप नेदरलैंड में पढ़ना चाहते हो तो नेदरलैंड में जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कॉलरशिप के अंडर आप एमएस एमफिल या मास्टर की डिग्री कर सकते हो, ठीक है। और ये जो कंट्री आपको ऑफर कर रहा है वो है नेदरलैंड, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है अपकमिंग इनटेक की, वो है जी 31 जैन 2026। फुली फंडेड होता है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पे फुल और पार्शल दोनों स्कॉलरशिप दिए जाते हैं तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अगर हम यहाँ पे इसके बेनिफिट्स की बात करें, स्पेसिफिक बेनिफिट्स, इसमें जो है ना आपको फी रिडक्शन के साथ कम से कम 2530 यूरो पर ईयर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो इसकी कवरेज है, जो कि मैंडेटरी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जो अखराजात वगैरह होते हैं, लाइक वीजा भी वो खुद देते हैं, रेजिडेंस परमिट की फीस होती है वो भी खुद देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वो भी खुद देते हैं, लाइबिलिटी इंश्योरेंस वो भी खुद प्रोवाइड करते हैं। लाइक जो मेजर और मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट के, अगर वो फॉरेन कंट्री में पढ़ना चाहता है तो ये तमाम तर चीज़ें वो खुद आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप दो टाइप्स के होते हैं। एक, लाइक आपको ऑटोमेटिकली जैसे आप एडमिशन लेते हैं ऑटोमेटिकली आपका स्कॉलरशिप लग जाता है। उसके साथ साथ कुछ और भी स्कॉलरशिप होते हैं, लाइक फुल ब्राइट, रेड बोर्ड स्कॉलरशिप, ऑरेंज टुलिप स्कॉलरशिप, ऑलैंड स्कॉलरशिप। तो ये भी तीन स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाती है। लेकिन आप बेनिफिट्स सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप में से ले सकते हैं। लाइक अगर आप रेड बोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं मास्टर डिग्री के लिए, एमएस एमफिल के लिए, अगर आपका स्कॉलरशिप एक लगता है, दो लगता है, तीन लगता है, लेकिन आप जो बेनिफिट्स होंगे सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप के ले सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कम से कम 28 जो स्कॉलरशिप है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है नेदरलैंड में पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, ठीक है। लाइक आर्ट्स का डिपार्टमेंट है पढ़ा, लॉ का डिपार्टमेंट है पढ़ा, मेडिकल साइंसेस हो गया, फैकल्टी ऑफ फिलासफी, थियोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज, फैकल्टी ऑफ साइंस, उसके बाद है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। तो लाइक अप्रॉक्सीमेट तमाम तरह डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए विद बी ए बी एस सी एम एम एस सी और 4 ईयर बैचलर की डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। उसके अलावा आपने ऑलरेडी नेदरलैंड से डिग्री ना ली हो, ठीक है। उसके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करनी है। और अब ये आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो हम लास्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपके चूजन प्रोग्राम में। जब आप अप्लाई करने लगेंगे, आप सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी को आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि इस सिलेक्टेड प्रोग्राम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आया कि MOI यूज करेंगे या आइल्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब इसका जो इनटेक होगा वो होगा सितंबर 2026, लेकिन मैंने यहाँ पे 2025 मेंशन किया हुआ है, इसको मैं जो है ना री एडिट कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है ना फुल टाइम स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लाइक एक पार्ट टाइम डिग्री होती है या फुल टाइम स्टडी होता है, तो आप यहाँ पे एज ए फुल टाइम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका मेथड क्या होता है, एप्लीकेशन का मेथड सिंपल है, दो स्टेप्स पे होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसके साथ स्कॉलरशिप कंसीडरेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे, वो कौन से यहाँ पे देखिए जी, ये पोर्टल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउजर जाके सिंपल इंटर करूंगा, ठीक है। अब ये देखिए जी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटेक और रेड बोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने रेड बोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इसी को ओपन करेंगे, ठीक है, सेकंड वन को इसमें हमने इंटर करना है। तो इसका जो स्पेसिफिक पोर्टल है वो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुका है। सिंपल क्या करना है, हमने इंग्लिश सेलेक्ट करना है क्योंकि डच को हमने नहीं सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि जी आप अपना यूजर नेम लगाएं और पासवर्ड लगाएं।
अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट साइन अप का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम जो है ना थोड़ी सी चेंजमेंट कर लेंगे। क्या करेंगे, लाइक इसको हम बैक स्पेस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे, अगेन बैक स्पेस पे क्लिक करना है, अगेन बैक स्पेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है जी रेड बोर्ड यूनी अप्लाई ऑनलाइन अकाउंट, ठीक है। इसको कर दिया मैंने इंटर। इंटर करेंगे ना तो यहाँ पे जो रेड बोर्ड यूनिवर्सिटी है उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो OSIRS है उस पोर्टल को हम स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइक हमने अप्लाई करना है मास्टर के लिए। आप बैचलर में अप्लाई करें, मास्टर में अप्लाई करें, मेथड सेम होगा, सिंपल। यहाँ पे मैं करता हूँ जी क्लिक, इस पे क्लिक किया। अब दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर मास्टर रेगुलर्स, कि आप डच प्रीवियस एजुकेशन है या इंटरनेशनल प्रीवियस एजुकेशन। ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना कौन सी है, इंटरनेशनल। तो सिंपल हमने क्या करना है, इंटरनेशनल प्रीवियस एजुकेशन पे हमने करना है क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद क्या कहता है, यहाँ पे देखिए सबमिट एन इनरोलमेंट एप्लीकेशन इन साइड लिंक। अब क्या करना है, ये लिंक दिया हुआ है, ये भी लिंक दिया हुआ है, इसमें से कोई भी लिंक हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, सिंपल आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है वो फिलअप करनी है। इसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल you will be asked to fill your previous education and select the program you wish to apply for the list। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे एकेडमिक डाटा एंटर करना है। एकेडमिक डाटा एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्टेड कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है। एक न्यू टैब में जो है ना इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू टैब, इसको जो है ना कर लेते हैं न्यू टैब, ठीक है, कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे, स्टडी लिंक पर आपको जो है ना एक ईमेल रिसीव होगी, माइंड में रखना है ईमेल रिसीव होगी, जो कि OSIRIS एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। कैसे रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे हमने इंटर किया था, इंटर करने के बाद इसको हमने ओपन किया था, ओपन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछ रहा था कि आप यूज़र नेम ID और पासवर्ड लगाएं, यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन नहीं था। वो इसी वजह से नहीं था क्योंकि हमने इधर इसी लिंक पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। स्टडी लिंक पे आएंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इंटरनेशनल वाले सेक्शन पे आने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक आपका पर्सनल डाटा क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, समरी होगी, ये फिलअप करेंगे, सिंपल इंटर करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको ईमेल आएगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास 56 डेज होते हैं, दिन होते हैं, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अपनी एप्लीकेशन को जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसी ड्यूरेशन से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी पड़ती है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखनी है। तो ये है लाइक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन सी है। आपके पास CV होनी चाहिए, दो रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए और मोटिवेशन स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद क्या करना है, डेडलाइन से पहले पहले आपने एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना है, जो कि 31 Jan 2026 इज लास्ट डेट टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन की रिव्यू होती है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन एप्लीकेशन फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है ना आपकी एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट होती है, वो होती है 14 Feb 2026 में, क्योंकि दो स्टेप्स में इसकी एप्लीकेशन फाइनलाइज होती है। पहले जो है ना स्टडी लिंक पे, उसके बाद फिर आप OSIRS के पोर्टल पे जाके फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसका रिजल्ट जो अनाउंस होगा वो मिड अप्रैल 2026 में, और इसकी क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं सितंबर 2026 में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड है, पहले तो यहाँ पे रिसर्च एक्सीलेंस और हाई रैंक प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट और स्टूडेंट सपोर्ट मिलती है आपको, स्ट्रांग एम्प्लॉयबिलिटी, लाइक वहाँ पे जॉब मार्केट अच्छी है। उसके अलावा सेव है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वहाँ पे मॉडर्न लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अगर हम नेदरलैंड में पढ़ना चाहते हैं, रेड बॉर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट जो मिस हो गया तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।